फास्टर फिंगर फर्स्ट की। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न फास्टर फिंगर फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शादी के कार्ड पर दूल्हे के नाम से पहले लगाए गए ची का अर्थ क्या होता है? On a wedding card, what does the chi printed before the name of the groom mean? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चिकित्सक, बी चिरंजीवी, सी चिराग, डी चित्रकार। चिकित्सक, चिरंजीवी, चिराग। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी चिरंजीवी। चिरंजीवी जो है वो सही उत्तर है। बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है देखते हैं उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है, वाह। अब देखते हैं किसने सबसे कम समय में उत्तर दिया। नेहल नायडू जी ने दिया है 1.30 सेकंड। नेहल नायडू जी। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अब देखते हैं नेहल नायडू जी प्रथम स्थान पर आ गई हैं 1.30 सेकंड्स। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द किसी कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी और फिल्मी दल का एक सदस्य दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these terms refers to a senior official in a company as well as a member of a film crew? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। ए एक्टर, बी रिकॉर्डर, सी डायरेक्टर, डी एंकर। एक्टर, रिकॉर्डर, डायरेक्टर या एंकर। एंड द टाइम इज अप। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी डायरेक्टर। फिल्मों में भी डायरेक्टर कहते हैं और कंपनी में भी डायरेक्टर होते हैं। ओके, अब देखते हैं डायरेक्टर सी किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय किसका लगा? स्नेहा नायर जी ने 0.95 सेकंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनी थी वो ये थी कि स्नेहा नायर जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर की माता किस प्रकार की जानवर थी? इन हिंदू माइथोलॉजी व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वाज महिषासुर's मदर? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए शेर, बी जंगली सुअर, सी भैंस या डी मगरमच्छ। लायन, वाइल्ड बोर, बफलो और क्रोकोडाइल। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी बफलो, भैंस। भैंस सही उत्तर है। और जिन जिन लोगों ने सी में उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसको लगा? सोनाली जी को लगा। सोनाली सिन्हा 1.52 सेकंड्स। ऑलराइट, अब लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि स्नेहा नायर जी नंबर 1 स्थान पर थी। सोनाली जी नंबर 1 स्थान पर आ गई है। बहुत बहुत बधाई आपको। रो नहीं रही हूँ बिल्कुल सर। सोनाली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। पहली महिला कंटेस्टेंट जो आंसू नहीं बहा रहे हैं ये इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। तो देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सोनाली सिन्हा जी। ये यूनिसेफ के न्यूट्रिशन सेक्शन में सीनियर वुमेन्स न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हैं और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर सोनाली जी। ठीक है, अब कैसा लग रहा हूं मैं? बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। सर यू ऑलवेज लुक गुड। यही सुनना बाकी था हमको। सोनाली जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अब स्पॉटलाइट में हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, इसलिए हम ज़्यादा उस पर समय नहीं बिताएंगे। ओके, कंपेनियन के रूप में आप कैसे लाए हैं? सर कोई नहीं आ पाया बिकॉज माई ब्रदर वॉज सपोज टू कम हाँ और
केबीसी की जब ऑडिशंस हुई थी, मेरी मई में हुई थी, ही केम विद मी, तो दैट वाज द लास्ट मीटिंग टुगेदर दैट वी हैड। उसके बाद अचानक से 13 जुलाई को ही पास्ट अवे सर। ओह, He had a massive heart attack and he passed away. So, तो वो आने वाले थे, तो now he's not there, but I know he's there. बहुत से ऐसे केसेस अभी हम सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ही कम उम्र में अचानक हार्ट अटैक अचानक से। And my parents और are समझ still में नहीं आ alive, रहा है sir. कि क्यों हो रहा है, कैसे हो My father is 86, mother is 76, so what kind of a shock they are in? रहा है। Alright. तो चलिए सोनाली जी, खेल को प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस, थैंक यू सो मच। आपका सहयोग मिलता है तो हम लोग इस खेल को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। रेडी सोनाली जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वेगन भोजन में इनमें से किसका सेवन करने की अनुमति है? Which of these is permissible in a vegan diet? A. Meat, B. Milk, C. Eggs, D. Vegetables. सर डी सब्जियां को लॉक कर दिया जाए। मांस, दूध, अंडे, सब्जियां, आपने कहा डी। लगाया जाए डी पे ताला। सही जवाब दिया है आपने और आप जीत गए हैं 1000 रुपए। वेगन डाइट में किसी भी प्रकार का पशु मांस या पशु से नहीं प्राप्त होना चाहिए। कोई भी उत्पाद जैसे कि दूध, अंडे खाने की अनुमति नहीं होती है। चलिए सोनाली जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, 2000 रुपए इसका मूल्य। रेडी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको तस्वीर दिखाई जाएगी। क्रिकेट में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए शून्य के स्कोर को इनमें से किस पक्षी का नाम दिया गया है? The name of which of these birds is given to a score of 0 made by a batter in cricket? आपके जो विकल्प हैं वो चित्र के रूप में आएंगे। ये रहे वो चित्र। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर इमेज ऑप्शन सी को किया जाए डक। इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पक्षी का नाम भी बोल दीजिए। डक सर। डक, वाह। क्रिकेट में विभिन्न प्रकार के डक्स होते हैं। यदि कोई बल्लेबाज एक से अधिक गेंदें खेलने के बाद शून्य के स्कोर पर आउट हो जाता है तो कहते हैं वो डक। यदि बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए पहली ही गेंद पर अगर आउट हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? गोल्डन डक। और दोनों ही पारी में जब वो डक बनाता है तो क्या होता है? तो ये तो नहीं मालूम। किंग पेयर। ओह ऑलराइट, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न। रेडी सोनाली जी? जी सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आंध्र प्रदेश राज्य में आप इनमें से कौन सी भाषा सुनेंगे? Which of these languages are you most likely to hear being spoken in the state of Andhra Pradesh? A. Telugu, B. Tamil, C. Kannada या D. Malayalam? सर ए तेलुगु को लॉक किया जाए। ए तेलुगु पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक ए इज द राइट आंसर। तेलुगु में केवल आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, बल्कि तेलंगाना में भी और व्यापक रूप से ये बोली जाती है भाषा तेलुगु। सोनाली जी, जब आप जैसे कि दौरे पे निकलती जी हैं, सर। गांव वगैरह जाती हैं, जी तो वहाँ की जितनी भी महिलाएं होती हैं, क्या पीड़ा होती है उनकी हेल्थ को लेकर के या डाइट को लेकर के? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हैज ब्रॉट इट इनटू द लाइमलाइट कि न्यूट्रिशन अभी हमारे पोषण को एक मिशन की तरह वो जी, पोषण जी। अभियान को लॉन्च उन्होंने किया है। और जो महिलाएं जिनको कि दे शुड हैव द बेस्ट ऑफ द फूड, वो दे ईट लास्ट एंड द लीस्ट। हमारी जो ट्रेडिशन आ रही है कि घर पे महिलाएं खाना बनाती हैं, पहले अपने पतिदेव को खिलाएंगी, फिर अपने बच्चों को खिलाएंगी, फिर अगर बचा कुचा कुछ होगा तो वो खाती हैं। और फिर बहुत सारे मिथ्स भी खाने को लेकर होते हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर हमने देखा है प्रेगनेंसी समय सासू माँ खाना नहीं देती है उनकी बहुओं को। क्यों?
कहती है कि अगर ज्यादा खाओगी तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, डिलीवरी के समय तुम्हें बहुत परेशानी होगी। अरे ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत बड़ा भ्रम है सर, और इसके वजह से हमारी जो महिलाओं को प्रेगनेंसी में जितनी न्यूट्रिशन होनी चाहिए सर, तो हमेशा जो होता है वो कम होता है। और सबसे बड़ी जो आपने प्रॉब्लम की बात की सर, अभी जो हम बोलेंगे, हम कहते हैं हिडन हंगर, हमारी उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी। खाना तो हम सब खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स तो बहुत मिल जाते हैं, पर जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। तो जो उसकी वजह से जो मेजर एक जो हमारी एनीमिया, जो आयरन की कमी, खून में आयरन की कमी जो है, जिसके वजह से कि बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सर एक चीज तो जानकारी के लिए सबको बता दूं कि पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो मोर देन 50%, 60 to 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन विच इंक्लूड्स मेल आल्सो, वो सारे एनेमिक हैं, आयरन की कमी और है। यहाँ पे भी अगर हम हेमोग्लोबिन का टेस्टिंग करेंगे सर, तो हमें भी कई लोग हम अभी एनेमिक निकलेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि हम जांच करवाते नहीं है, हेमोग्लोबिन टेस्टिंग क्यों करवाते? क्योंकि वो दिखता नहीं है हमें। तो ये महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। बेसिक चीज ये है कि आप अपना डिटेक्शन करवाएं जरूर, बहुत और जरूरी जांच है करवाते सर, रहें। बहुत जरूरी बल्कि है जितने भी हमने अभियान किए हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, पोलियो हो, डायबिटीज हो, जी। इसमें हम काम करते रहते हैं। हाँ। यही कहते हैं कि कम से कम जा करके गेट योर सेल्फ टेस्टेड। हाँ। ऑलराइट, अगला प्रश्न आ गया है, चौथा प्रश्न। मूल है 5,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी मुद्रा का नाम वजन माप की एक इकाई के नाम से मिलता है? Which of these currencies shares its name with a unit of weight measurement? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए रुपी, बी पाउंड, सी येन, डी यूरो। सर बी पाउंड को लॉक किया जाए। बी पाउंड पे ताला लगा जाए इज द राइट आंसर। 5,000 रुपए जीत लिया आपने। पाउंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है, ब्रिटेन की मुद्रा है। इसका उपयोग वजन मापने के लिए भी किया जाता है, विशेष रूप से उन जगहों पर जो किलोग्राम का उपयोग नहीं करते हैं, और शायद 2.2 पाउंड्स मेक 1 किलोग्राम। ओके, पहला पड़ाव आ गया है। सोना जी, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा तत्व के अक्षर से दर्शाया जाता है और शरीर में उसकी कमी को हाइपोकैलीमिया कहा जाता है? The deficiency of which element denoted by the letter K is known by the name of hypokalemia? ऑप्शन सुनिए। ए सोडियम, बी क्रिप्टॉन, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। सर पोटेशियम को लॉक किया जाए। पोटेशियम? यस सर। सी पे ताला लगा जाए, पोटेशियम इज द राइट आंसर। वेल डन। पहला पड़ाव पार हो गया है सोनाली जी। पोटेशियम एक आवश्यक मिनरल है, जिसकी शरीर के सभी टिश्यूज को आवश्यकता होती है और पड़ती भी है। पोटेशियम शब्द अंग्रेजी के पोटैश से निकला है, जिसका उपयोग पोटेशियम सॉल्ट्स को आइसोलेट करने के लिए किया जाता था। बॉडी में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है सर। जी जी जी। नहीं तो फिर वो जो यूजुअली व्हेन पीपल एज, जब थोड़े से उसमें होता है, तो पोटेशियम सोडियम का बैलेंस जब बिगड़ता है तो वो थोड़ा सा मतलब उलझुल बोलने लगते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग में वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चेक कराना पड़ता है। जिनकी उम्र बढ़ जाती है। नहीं, जिनकी उम्र आजकल सर 50 साल की उम्र से ही सारे तरह की हो सकती है, ऐसी बात नहीं है सर, किसी को भी हो सकता है। अभी यहाँ से हम जब चल के जाएंगे तो हमको जरा देख लीजिएगा, कहीं हम डगमगा तो नहीं रहे हैं सर। आपसे तो हम, क्योंकि अगर है तो हमको देखना पड़ा। आपसे तो सर 80 वर्ष की उम्र में थोड़ा बहुत तो डगमगाहट आ ही जाती है। नहीं सर, बिल्कुल। All हम right. तो इतना प्रभावित होते हैं कि आप 80 इयर्स में भी इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं सर, जरा आप ये बताइए। आप से लाते हैं। और सोनाली जी, अब आगे चलते हैं खेल में। आ रहा है छठा प्रश्न। अब यहाँ से आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार बंगाली मिठाई लेडी केनी का नाम
भारत के किस वायसरॉय की पत्नी के नाम पर रखा गया था? According to a popular story, the Bengali sweet Lady Kenny was named after the wife of which Viceroy of India? Option सुनिए. A. Lord Dalhousie, B. Lord Napier, C. Lord Elgin और D. Lord Canning. सर मैं तो बंगाली हूँ खुद, पर इसमें मैं अटक रही हूँ। लेडी सोच कैनी। लीजिए. लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड नेपियर, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग. वाइफ के नाम पर है ना सर? लॉर्ड कैनिंग। सर इसमें मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी सर। ऑलराइट, शांत हो जाइए. तीनों लाइफलाइन जीवित हैं. कौन सी जी। लेंगी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल. ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी. ऑडियंस बारी आ गई है. प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा. इनको बचाइए और आपका समय शुरू होता है अब. डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 58%. लॉर्ड कैनिंग। क्या करना चाहेंगे? होपफुली ठीक है। ऑडियंस पोल के साथ डी को लॉक किया जाए सर। डी को लॉक किया जाए. आपको ऑडियंस पे शक हो रहा था? नहीं सर, शक नहीं हो रहा था सर। सही जवाब दिया इन्होंने. Well played, audience. थैंक यू। Well done, audience. थैंक यू। All right. Well played, audience. बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने. लेडी कैनी. सबको खाया होगा लेडी कैनी। सच बोल रहे हैं आपको. हमको मालूम नहीं था कि इसका ये नाम है. अच्छा आज पहली दफे पता चला. सर, बहुत स्वादिष्ट होता है। मिठाई है तो स्वादिष्ट ही होगी. और हाँ, गुलाब जामुन टाइप्स का ही होता है, पर लंबा सा होता है। आप रहती हैं भुवनेश्वर में, जहाँ जी। पर दुर्गा माता की बहुत जबरदस्त जी, पूजा होती है. तो कैसे मनाया जाता है वहाँ पर दुर्गा पूजा? सर उड़ीसा ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो मतलब उनमें इनबिल्ट एक ये है कि बहुत ही ट्रेडिशनल, रिलीजियस और कल्चरली बहुत ज्यादा वो जी, जी, बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पे जो पूजा पार्वन होता है तो एकदम जो नियम रीति नीति इसके साथ मनाया जाता है। और पर्टिकुलरली वहाँ पे जो कटक में जो पूजा होता है सर, तो वो पूजा जो होते हैं वहाँ पे सिल्वर की मूर्तियाँ बनती हैं। सिल्वर की? सिल्वर। ओहो। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो ये सिल्वर की के पूरे जो मूर्ति सारे के जितने जी दुर्गा हाँ, जी जी के हाँ, जो जी। मिलते हैं वो पूरा चीज वो सिल्वर का होता है। दैट इज समथिंग so beautiful. You're right. And it is also a silver city, कटक। जी हाँ जी, बिल्कुल. जी। ऑलराइट, खेल में आगे बढ़ते हैं. एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सोनाली जी, ये एक वीडियो प्रश्न है. इस गाने के वीडियो क्लिप में दिख रहा स्थान इनमें से किस जगह फिल्माया गया है? Which of these locations provides the setting for the parts of the song seen in this video clip? देख लिया? जब भी बैठा अब आपके सामने विकल्प रखता हूं. ए, रोहतांग पास, बी, माउंट आबू, सी, लद्दाख, डी, दार्जिलिंग. सर रोहतांग पास लग रहा है मुझे। ओके, इसको लॉक किया जाए सर। रोहतांग पास. ए, रोहतांग Alright, पास। तय कर लिया आपने. Yes. ए पे ताला लगाया जाए. आपने ये फिल्म देखी हुई थी? हाँ, जब भी मैं देखा है सर। कैसे लगा कि ये रोहतांग पास होना चाहिए? सर बर्फ और वो इतना सारा। तो बर्फ तो दार्जिलिंग में भी है, माउंट सर आबू में पर भी मिल ये सकती है. ऐसा नहीं है वहाँ पे। लद्दाख में भी है. लद्दाख में, पर ये वाले सर नहीं है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं. सही जवाब दिया. तो ये जो वीडियो क्लिप देवियों सज्जनों आपने अभी देखा, ये टी सीरीज के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और संभव हो पाया. इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर, और इसका मूल्य है 80,000 रुपए. रेडी सोनाली जी? 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये भी एक इमेज प्रश्न है. किस वैज्ञानिक ने
इस उपकरण को विकसित किया था जो पौधों की सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड कर सकता था? Which scientist developed this instrument that could record minute plant responses? छवि दिखाई जाए। उसमें लिखा है what he eventually designed for this purpose was the crestograph, which could amplify any tiny signal to, well, 10 million times. It was a magnificent achievement. अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। A. सत्येंद्रनाथ बोस, B. C.V. रमन, C. जगदीश चंद्र बोस या D. मेघनाद सा। सर जगदीश चंद्र बोस लग रहे हैं मुझे, जगदीश चंद्र बोस लग रहे हैं मुझे। जगदीश चंद्र बोस। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहूंगी सर, सी। जगदीश चंद्र बोस, सी। सोच लिया अच्छी तरह? जी। ओके, सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी। सत्येंद्रनाथ बोस का नाम सुना था आपने? जी सुना तो है। छवि भी एक थी सर, पर सत्येंद्रनाथ बोस छवि से आपने अनुमान लगाया कि ये होना चाहिए? जगदीश चंद्र बोस ही, हाँ सर, क्योंकि सीवी रामन मेघनाथ साहा तो है नहीं। 80,000 जीत गए, ये बिल्कुल सही जवाब है। वेल प्लेड सोनाली जी, वेल प्लेड, वेल प्लेड। अपने समय से बहुत ही आगे रहे वैज्ञानिकों में से एक थे जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्कोग्राफ इसके माध्यम से उन्होंने पौधों की छोटी से छोटी हरकतों को मापने का प्रयास किया था। उन्होंने हाइनरिक हर्ट्ज से अलग अपने स्वयं के रेडियो उपकरण बना। ऑलराइट, ओके। देव सज्जनों, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट, अब सोनाली जी, आ रहा है नवा प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूएस ओपन एकल फाइनल में खेलने वाली ओन्स जैबोर ओपन युग में ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला हैं? Ons Jabeur, who played in the US Open singles final, is the first woman from which continent to play in a Grand Slam final in the Open era? And here are the options. A. Europe, B. Africa, C. Australia, D. South America. अफ्रीका। कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन भी ले सकते हैं। ऑलराइट, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। ये अंकित हो गया है 50-50 लाइफलाइन। कमिरो जी, 2 जो गलत उत्तर हैं उनको मिटा दिया जाए। वेरी वेरी रिसेंट सर। अफ्रीका, बी अफ्रीका। बी अफ्रीका पे ताला लगाया जाए। यस, दिस इज द राइट आंसर। अफ्रीका लगा। ओन्स जैबोर एक ट्यूनिसियन है, ट्यूनिसिया की खिलाड़ी हैं और दुनिया में नंबर 2 रैंक वाली महिला टेनिस खिलाड़ी। उन्होंने 2022 में 2022 में विंबलडन और यूएस ओपन दोनों के फाइनल में जगह बनाई थी। ओके, यहां पर आकर के हमें जो एक बहुत ही आवश्यक बात बोलनी पड़ती है, वो कह देते हैं कि इस एक मौके पर देखिए, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगला प्रश्न जो आज के इस खेल का पहला होगा वो 10वां प्रश्न है, 3,20,000। रेडी सोनाली जी? ऑलराइट, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम सिंधु की एक सहायक नदी, लद्दाख में एक पर्वत श्रृंखला और क्षेत्र के एक छोटे घोड़े की नस्ल को जोड़ता है?
जी Which of these names connects a tributary of the Indus, a mountain range in Ladakh, and a breed of pony adapted to the region? yes. ऑप्शन सुनिए। ए ज़ंस्कार, बी स्पीति, सी चेनाब, डी अन्नपूर्ण। स्पीति लग रहा है मुझे। 35 सेकंड रह गए हैं आपको। आपकी एक लाइफलाइन बची हुई है, आपको उत्तर देना होगा जल्दी। सर संस्कार जी संस्कार संस्कार है। हाँ ए पे ताला लगाया जाए। संस्कार बच गए आप, ये सही उत्तर है आपका। मुझे लग रहा था सर, पर मैं थोड़ा सा वो हो रही थी कि सोनाली जी देखिए, हमें मालूम है कि आप न्यूट्रिशन में काम कर रहे हैं। हमारा न्यूट्रिशन क्या होगा जब आप इस तरह से टाइम लेंगी बताने में? हमारा दिल एकदम थम गया था। ज़ंस्कार क्षेत्र लद्दाख के अछूते क्षेत्रों में से एक है और ये नदी सिंधु में बहती है जी और इसकी पर्वत श्रृंखला हिमालय का एक हिस्सा है। पास के हिमाचल प्रदेश में स्पीति टट्टू की तरह यहाँ घोड़ा छोटा और दमदार होता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में डेरा डालने पर हवा में कम ऑक्सीजन होती है। ये घोड़ा उस मौसम के लिए अनुकूल होता है और ये घोड़ा तब भी अनुकूल हुआ था जब एक फिल्म अमर अकबर एंथनी में एक गाने में इसका उपयोग किया गया था, जब परवीन बाबी के साथ, जो आपके सामने एक वहीं बैठा हुआ है, उसका एक गाना था। वो छोटा घोड़ा जो था वो बग्गी पे जब चलता था, जिधर कैमरा देखे मुड़ के दूसरी तरफ भाग जाता था। तो बहुत देर प्रयत्न करने के बाद हमारे जो डायरेक्टर थे माननीय श्री मनमोहन देसाई जी ने, उन्होंने सोचा कि सामने एक नकली कैमरा लगा दिया जाए, असली वाला इधर रखें ताकि जब वो घूमे तो शॉट हो जाए। ऑलराइट, सबसे पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक 3,20,000 रुपए का चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये है 3,20,000 रुपए का चेक। ओके सोनाली जी, ये जो है ना डीजे बाबू, जी। ये अब शांत हो गए। हाँ ऐसे ठीक है। और अब समय समय मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब सोनाली जी 2 चीजें और बता दें। 10वां प्रश्न जब पार हो जाता है तो यहाँ हमारा जो 17वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, तिलस्मी तिजोरी वाला, 7.5 करोड़ का उसका द्वार खुल जाएगा। साथ में एक और द्वार खुलता है 15वें प्रश्न पर, जो है धन अमृत पड़ाव, जो अब की बार हमने रखा हुआ है, ये 75 लाख रुपए का। तो सोनाली जी एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है ये। 11वां प्रश्न सोनाली जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? अकॉर्डिंग टू द रामायण, हु वाज शत्रुघ्न's वाइफ? ए ताड़का या तातका अंग्रेजी में लिखते हैं इसे, मांडवी, बी सी उर्मिला, या डी श्रुतकीर्ति? श्रुतकीर्ति सर। हमको बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि इसको ये लॉक करने लॉक किया जाए? हाँ, अच्छा, सर। डी पे ताला लगाया जाए, श्रुतकीर्ति पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बताया। 6,40,000 हो गए। भगवान राम ने सीता मैया से विवाह किया, लक्ष्मण जी ने उर्मिला से, भरत ने मांडवी से और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। अब आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी सोनाली जी? बिल्कुल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस बुकर पुरस्कार विजेता की मां भी
बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं। The mother of each of these Booker Prize winners has also been shortlisted for the Booker Prize. A. Arundhati Roy. B. Arvind Adiga. C. Kiran Desai. D. Salman Rushdie. मुझे किरण देसाई लग रही हैं सर, बिकॉज कमला देसाई अरविंद अड्डिका फॉर वाइट टाइगर, अरुंधति रॉय फॉर लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स, Salman Rushdie for Midnights and सर मुझे किरण देसाई तो लग रही हैं। सही उत्तर देंगे 1250, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। एक लाइफलाइन है, समय समय आपके पास। अरुंधति रॉय की माना किरण देसाई मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है सर। सर किरण देसाई के साथ जाते हैं। किरण देसाई, सी किरण। क्या करें? किरण लॉक कर दें। लॉक कर दें? जी सर। बड़ी सोच विचार के बाद सोनाली जी ने कहा है सी किरण देसाई पे ताला लगाया जाए। मैंने आपको केवल इतने चेतावनी दी थी कि आपके पास एक लाइफलाइन। अगर आप कहते कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो मैं आपसे कहता कि इसकी वजह नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिया किरण देसाई ने। अपनी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज जीता था। उनकी मां अनीता देसाई को 3 बार बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, इन कस्टडी, फास्टिंग, फीस्टिंग और क्लियर लाइट ऑफ डे के लिए। वेल प्लेड सोनाली जी। मुश्किल प्रश्न था लेकिन इसका उत्तर आपको मालूम था। अब आ गया है 25 लाख रुपयों का प्रश्न। यह है 13वां प्रश्न। रेडी सोनाली जी? 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से कौन से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व दोनों की मिश्रित उपाधि मिली हुई है? Which of these UNESCO World Heritage Sites in India holds a mixed status of both cultural and natural significance? A. Kanchenjunga National Park. B. Khajuraho Group of Monuments. C. Rock Shelters of Bhimbetka. D. Elephanta Caves. धारापुरी गुफाएं, भीमबेटका, शैलाश्रय, खजुराहो स्मारक समूह, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। एलिफेंटा केव्स लग रहा है मुझे, बिकॉज ये कल्चरल का भी ये है और नेचुरल। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका नेचुरल के लिए ठीक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कल्चरल के लिए ठीक है। कंचनजंगा विल बी नेचुरल। मेरे को बहुत स्ट्रांगली एलिफेंटा केव्स लग रहा है। So I think I should go with Elephanta Caves. कल्चरल के लिए तो सर खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ठीक है।
और इसमें नेचुरल सिग्निफिकेंस समय समय आपके पास, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन जीवित है, वीडियो कॉल ऑफर। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख। खेले और गलत हो गया अगर तो 3-20 भी नीचे गिर जाएंगे। न खेलना हो तो आप क्विट कर सकती हैं। आप 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं। रॉक शेल्टर्स सर, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। क्या करना चाह रही हैं? बी, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को लॉक लॉक करना चाह रही चाहती हैं हूँ। आप? ओके, आपको कहना पड़ेगा। हाँ सर, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बी को लॉक किया जाए ओके, सर। बी खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ताला लगाया जाए। आप जा रही थी एलिफेंटा केव्स पर, फिर चली गई खजुराहो पर। उससे पहले हमने आपसे कहा था कि यदि आपको कोई संदेह हो तो लाइफलाइन यूज कीजिए। आपने लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की और आपने कहा खजुराहो। देवी जी, खजुराहो गलत उत्तर हो गया। केंजेनजोंगा नेशनल पार्क अधिकांश यूनेस्को साइट्स को आमतौर पर एक प्राकृतिक महत्व या सांस्कृतिक महत्व का लेबल दिया जाता है, लेकिन कंचनजोंगा, ये जिसे कि कंचनजुंगा भी कहते हैं, एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल है और सिक्किम में समुदायों के लिए उसका धार्मिक भी महत्व है, इसलिए इसे मिक्स्ड लेबल मिला हुआ है। यहां आप गलत हो गई। बहरहाल 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया और ये धनराशि जीती हुई ऐप द्वारा, इनकी जीती हुई जो धनराशि है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आगे आपका नाम सोनाली सिन्हा, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20,000 रुपए दबा दिए, कंफर्म किया, पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आप सोनाली जी। दुख हो रहा है कि आपके पास लाइफलाइन थी और आप उसका उपयोग ना कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे साथ रहने के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, उसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।